जय श्री राम मित्रों। कमेंट्स बॉक्स में कुछ सवाल पूछे हैं लोगों ने और उनके जवाब पहले दे देंगे और फिर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो इस समय चर्चा में है। एसपी सिंह साहब एक सर्विसमैन हैं, डिसेबिलिटी पेंशन को लेके पूछा उन्होंने कि 21 सितंबर 2023 से जो कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, क्या पहले वाले लोग जिनको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है क्या उसमें कुछ बदलाव होगा। तो 21 सितंबर 2023 से पहले वालों में कोई भी बदलाव नहीं है। उसके बाद का भी जो बदलाव है वो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ लोग उसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें सीधे जो युद्ध क्षेत्र के लोग होते हैं उनको लेके कुछ है, लेकिन आपका सवाल जो है 21 सितंबर 2023 के पहले में कोई भी बदलाव नहीं है किसी किस्म का। दूसरा, एक सज्जन ने नोशनल इंक्रीमेंट को लेके पूछा, चूँकि अभी भी वो कंफ्यूज हैं कि जिन लोगों ने कोर्ट केस किया है क्या उनको ये मिलेगा। अरे नोशनल इंक्रीमेंट तो उन्हीं की वजह से ही जो महालेखा परीक्षक का पत्र सर्कुलेट हुआ, पत्र क्या वो सर्कुलर था, अपने इंटरनल जो ऑडिटर्स होते हैं अलग अलग उनका लेवल है, और जो ये सर्कुलर कोई भी होता वो इंटरनल अपने डिपार्टमेंट से संबंधित होता है। तो उस सर्कुलर में उन्होंने जो अप्रैल के बाद 23 में सेवानिवृत्त होने वाले लोग हैं और उसके बाद उनको सबको नोशनल इंक्रीमेंट, चाहे वो दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए हों या जून में, उनको देने की बात कर दी है सभी लाभ। तो कोर्ट केस वालों के लिए आर्डर डिपार्टमेंट को पहुंचने लगे हैं, पहुंच भी गए हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं भी किया है उनको भी ये मिलेगा ही, क्योंकि अब तो केस जीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का पॉलिसी मैटर में कोई भी आदेश सब पे लागू होता है। और अगर इसमें सरकार कुछ किंतु परंतु करेगी तो उसके लिए फिर हम देखेंगे। हमने खुद वायदा आपसे किया है। तो नोशनल इंक्रीमेंट केवल 6th 7th पे कमीशन ही नहीं, 5th पे कमीशन वालों के ऊपर भी अप्लाई होता, उनको भी मिलेगा, क्योंकि 5th पे कमीशन या 4th पे कमीशन वालों को इंक्रीमेंट मंथली मिलता था, हर महीने में ड्यू होता था। तो जो लोग सेवानिवृत्त हुए, नोशनल इंक्रीमेंट का सीधा मतलब समझ लो कि जो लोग सेवानिवृत्त हुए जिस महीने में और उनका इंक्रीमेंट अगले महीने ड्यू था, वो नहीं मिला, क्वालिफाइंग सर्विस पूरी हो गई 1 साल की, वो इंक्रीमेंट फिर भी नहीं मिला। यही पॉइंट था, इसी के आधार पे कोर्ट केस किया गया और उनको मिला है। तो ये सभी को मिलेगा, इसमें कोई शक-शुबा की बात नहीं है। रही बात अब एक डीए एरियर के बारे में भी बात ज़ोर शोर से चल रही। हमने भी ये बात ज़ोर शोर से अपने जो भी वीडियो है उनमें कही है, और हमारा ये मानना है कि सरकार लगभग 34,500 करोड़ रुपए का जो भुगतान है एरियर का जो रोक के रखा है वो चुनाव के पहले देने की घोषणा करेगी। आचार संहिता लागू होने के पहले आ जाएगा, जिसमें अब ज़्यादा समय नहीं है। दूसरी क्या, अब ये तो चौथी बात पे आ गए 2 सवालों के बाद, लेकिन बात तो दूसरी ही है। स्वास्थ्य सही नहीं है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पेंशन वृद्धि जो 65 साल की उम्र में 5% होनी है और ये डिमांड है, ये डिमांड भी अब जोर शोर से इसकी चर्चा होने लगी है। और जब बात चर्चा में आती है तो सरकार तवज्जो देती है। चुनावी वर्ष में जितना ले सकते हो सरकार से अपना अधिकार वो मांग लो, ले लो। तो ये चर्चा में है, इस पे भी सरकार निर्णय ले सकती है। साथ ही फिक्स मेडिकल अलाउंस बेहद आवश्यक है। 1,000 रुपये में क्या होता है, 3,000 रुपये की सिफारिश हो गई तो ये तो तय है कि 3,000 रुपये हो जाना है। डीए डीआर वृद्धि
ये तो सामान्य सी बात है, फार्मूलेटेड है, इसमें कोई डिमांड करने की आवश्यकता नहीं, कोई दबाव की बात नहीं, कोई लेटर लिखने की बात नहीं। 4% डीए वृद्धि होगी और जनवरी की पेंशन या सैलरी में नहीं लगेगी, अप्रैल से ये मिलेगी। घोषणा मार्च में हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूलेटेड है। एक AICPI ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक बास्केट होता है, विभिन्न शहरों से कुछ जिंसों का उसमें प्राइस लिया जाता है, उसके आधार पे ये आंकड़े आते हैं। 30 दिसंबर को आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन वो 4% ही होगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं। एक और जानकारी दे दें, हमारे मित्र हैं YP पांडे जी कानपुर के, और उन्होंने हमसे कहा है कि जो भी पेंशनर्स हैं तो वो केंद्रीय पेंशनर्स संगठन के अभिनेता हैं, और उन्होंने कहा है कि जो भी अयोध्या यात्रा करना चाहते हैं फरवरी में, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें तो हम उनसे संपर्क करवा देंगे। अगर कोई लोग आप जाना चाहते हैं तो आना जाना उनकी तरफ से ये व्यवस्था है, केंद्रीय पेंशनर्स संगठन की तरफ से व्यवस्था है, लेकिन ये कानपुर से है। तो अगर कोई लोग इच्छुक हो, और ये फ्री है, बाकी खर्चा अपना, और कोई भी झंझट झमेला नहीं। जब ग्रुप में जाओगे तो सारी व्यवस्था, क्योंकि अयोध्या में भीड़ से बचने के लिए लोग कोशिश करते हैं, और कुछ लोग बिना कोई उसके चले जाते हैं, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो अगर जाना चाहे कानपुर से कोई, तो वो हमसे भी संपर्क कर सकता है, नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखो, हम उनसे संपर्क आपका कर देंगे, उनका मोबाइल नंबर आपको दे देंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, और आज इतना ही। कई लोगों ने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात कही है, अच्छा लगा। और लापरवाही हम अपने लिए बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी जब तक सांस है तब तक कोशिश तो करते रहेंगे, क्योंकि केवल रजाई ओढ़ के सोने वालों में नहीं है, हम प्रयास करते रहते हैं। दिन भर जो हमारे बस का होता है वो आसपास की समस्याओं के सुधार के लिए हम इधर उधर कोशिश करते हैं। तो उसी में थोड़ी सर्दी लगी है, अभी गले में दिक्कत है। तो जय जय सिया राम।